नमस्कार, मैं हूं गोपाल मिश्रा और अच्छी खबर .com पर आज मैं आपके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऐतिहासिक भाषण तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम शेयर कर रहा हूं। यह भाषण नेताजी ने 4 जुलाई 1944 को बर्मा में दिया था। यह वही भाषण है जिसने आज़ादी के दीवानों में एक नई जान फूंक दी थी। तो आइए सुनते हैं ये भाषण। 12 महीने पहले पूर्व संग्रहण या परम बलिदान का एक नया कार्यक्रम पूर्वी एशिया में मौजूद भारतीयों के समक्ष रखा गया था। आज मैं आपको पिछले वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा दूंगा और आपके सामने आने वाले वर्ष के लिए हमारी मांगें रखूंगा। लेकिन ये बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि एक बार फिर हमारे सामने स्वतंत्रता हासिल करने का स्वर्णिम अवसर है। अंग्रेज एक विश्वव्यापी संघर्ष में लगे हुए हैं और इस संघर्ष के दौरान उन्हें कई मोर्चों पर बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार दुश्मन बहुत हद तक कमजोर हो गया है। स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई आज से 5 साल पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गई है। ईश्वर द्वारा दिया गया ऐसा दुर्लभ अवसर सदी में एक बार आता है। इसीलिए हमने प्रण लिया है कि हम इस अवसर का पूर्ण उपयोग अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराने के लिए करेंगे। मैं हमारे इस संघर्ष के परिणाम को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पूर्वी एशिया में मौजूद 30 लाख भारतीयों के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर भी एक विशाल आंदोलन चल रहा है और हमारे करोड़ों देशवासी स्वतंत्रता पाने के लिए कष्ट सहने और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्यवश 1857 के महासंग्राम के बाद से हमारे देशवासी अस्त्रहीन हैं और दुश्मन पूरी तरह सशस्त्र है। बिना हथियारों और आधुनिक सेना की ये असंभव है कि इस आधुनिक युग में निहत्थे आज़ादी की लड़ाई जीती जा सके। ईश्वर की कृपा और जापानियों की मदद से पूर्वी एशिया में मौजूद भारतीयों के लिए हथियार प्राप्त करके आधुनिक सेना खड़ी करना संभव हो गया है। इसके अलावा पूर्वी एशिया में सभी भारतीय उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। अंग्रेजों द्वारा भारत में पैदा किए गए सभी धार्मिक एवं अन्य मतभेद यहाँ मौजूद नहीं हैं। नतीजतन अब हमारे संघर्ष की सफलता के लिए परिस्थितियाँ आदर्श हैं और अब बस इस बात की आवश्यकता है कि भारतीय आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए खुद सामने आए। पूर्व संग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने आपसे मैन मनी मटेरियल यानी लोगों, धन तथा सामग्री की मांग की थी। जहां तक लोगों का सवाल है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने पहले से ही पर्याप्त लोग भर्ती कर लिए हैं। भर्ती हुए लोग पूर्वी एशिया के सभी कोनों से हैं। चाइना, जापान, इंडिया, चाइना, फिलीपींस, जावा, बोर्नो, सेलेबस, सुमात्रा, मलय, थाईलैंड और बर्मा। आपको मैन मनी मटेरियल की आपूर्ति पूरे जोश और ऊर्जा के साथ जारी रखनी होगी। विशेष रूप से संचय और परिवहन की समस्या का हल ढूंढा जाना चाहिए। हमें मुक्त हुए क्षेत्रों के प्रशासन और पुनर्निर्माण हेतु हर वर्ग के पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता है। हमें ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा जिसमें दुश्मन किसी इलाके को खाली करते समय एस्कॉर्चर्ड अर्थ पॉलिसी का प्रयोग कर सकता है और आम नागरिकों को भी जगह खाली करने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसा कि बर्मा में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण समस्या मोर्चों पर लड़ रहे सैनिकों को अतिरिक्त सैन्य बल और सामग्री पहुंचाने की है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम लड़ाई के मोर्चों पर अपनी सफलता बनाए रखने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप में से जो लोग इस घरेलू मोर्चे पर काम करना जारी रखेंगे, उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे आधार हैं। अगर ये आधार मजबूत नहीं रहेगा
तो हमारी सेना कभी विजयी नहीं हो पाएगी। याद रखिए, ये पूर्ण युद्ध है और सिर्फ दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं। यही वजह है कि पूरे 1 साल से मैं पूर्व में टोटल मोबिलाइजेशन के लिए जोर लगा रहा हूं। एक और वजह है कि क्यों मैं आपको घरेलू मोर्चे पर सजग रहने के लिए कह रहा हूं। आने वाले महीनों में मैं और युद्ध समिति के मेरे सहयोगी चाहते हैं कि अपना सारा ध्यान लड़ाई के मोर्चों और भारत के अंदर क्रांति लाने के काम पर लगाएं। इसीलिए हम पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी यहाँ का काम बिना बाधा के सुचारू रूप से चलता रहेगा। मित्रों, 1 साल पहले जब मैंने आपसे कुछ मांगे की थीं, तब मैंने कहा था कि अगर आप मुझे पूर्व संग्रहण यानी टोटल मोबिलाइजेशन देंगे तो मैं आपको दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने उस वचन को निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण खत्म हो गया है। हमारे विजयी सैनिक जापानी सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे हैं। उन्होंने दुश्मनों को पीछे ढकेला है और अब बहादुरी से अपनी मातृभूमि की पावन धरती पर लड़ाई कर रहे हैं। आगे जो काम है उसके लिए अपनी कमर कस लीजिए। मैंने मैन मनी मटीरियल के लिए कहा था, मुझे वो पर्याप्त मात्रा में मिल गए हैं। अब मुझे आप चाहिए। मैन मनी मटीरियल अपने आप में जीत या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे अंदर प्रेरणा की शक्ति होनी चाहिए जो हमें वीरतापूर्ण और साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित करे। सिर्फ ऐसी इच्छा रखना कि अब भारत स्वतंत्र हो जाएगा क्योंकि विजय अब हमारी पहुंच में है, एक घातक गलती होगी। किसी के अंदर स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने अभी एक लंबी लड़ाई है। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मृत्यु की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का पथ शहीदों के रक्त से प्रशस्त हो सके। मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे मेरे साथियों, आज मैं किसी भी चीज़ से ज़्यादा आपसे एक चीज़ की मांग करता हूँ। मैं आपसे आपके खून की मांग करता हूँ। केवल खून ही दुश्मन द्वारा बहाए गए खून का बदला ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ खून ही आज़ादी की कीमत को चुका सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों, ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपके साथ ऐसे ही ऐतिहासिक भाषण, प्रेरक कथाएं और मोटिवेशनल आर्टिकल्स शेयर करते रहेंगे। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।